आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो चैप्टर अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतनी ज्यादा उसके अंदर कॉन्सेप्ट है और इतना नंबर उससे पूछता है कि प्यारे बच्चों मुझे ये बिल्कुल नहीं बताना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से मैं आपको ये बात एहसास दिलवा दूंगा कि बिना इस चैप्टर को पढ़े हुए हम साइंस और मानव सभ्यता में कितने पीछे चले जाते हैं। इसके बारे में कुछ बताना जैसे कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ प्यारे बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये सब कहने की बकवास बातें थी, मुख्य बात क्या हुआ समझो। ठीक है, देखो अब ये सवाल है ये चैप्टर में क्या हुआ। तो सबसे पहले एक इस चैप्टर थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पहले आप जितने भी चैप्टर पढ़ रहे थे 3 चैप्टर, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2D पिक्चर था। 2D मतलब एक्स और वाई, जिसको बोर्ड पे दर्शाना आसान था। लेकिन ये जो पिक्चर है इसमें सिर्फ 2D नहीं बल्कि 3D आएगा, 3D में। और आपको अपने विचारों से ये अजूम करना होगा कि बोर्ड के अंदर होगा, बोर्ड के बाहर होगा, ये सब आपके दिमाग में वैचारिक रूप से आपको एक प्लॉट करना होगा। तो इसमें आपका दिमाग काफी ज्यादा खराब होगा, है ना, दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद है ना, उसके बाद मास्टर मेरे दिमाग पे इतना लोड मत डाल। ठीक है, सहन शक्ति का क्या है, तो क्या है, दिमाग पे लोड पड़ेगा, एनर्जी जाएगा, तो ये सब चीज के लिए तैयार रहना। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है कि मान लो एक कांटी ले लो, ठीक है ना, और इस कांटी में एक तार लपेट दो। घर पे ये करोगे ना, कांटी में एक तार लपेट दो, है ना, और नहीं नहीं धर ये कांटी में तार लपेट लो, और अभी अगर इस तार को लपेट को इसका दूसरे कांटी में सटाओगे तो वो सटने वाला है। लेकिन जैसे ही इस कांटी में एगो बैटरी लगाओगे तो मतलब सर्किट कंप्लीट, करंट जाना चालू। देखिए ये सटना चालू हो गया, देखिए सटा। तो आप सवाल है कैसे सटा, क्योंकि ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है उसके अंदर चुंबक गुण आ गया। किसका गुण आ गया? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने बैटरी लगाया, बैटरी से ऐसा क्या हो गया, करंट आ गया। और करंट क्या लेकर आ गया? कहिएगा आप कैसे बोल सकते हैं कि करंट लेके आया होगा? क्योंकि जैसे हम बैटरी को हटाते हैं वैसे ये खत्म हो जाता है। मतलब कि जब तक करंट है तब तक उसके पास चुंबकीय गुण है? जब तक तेरे पांव चलेंगे बसंती तब तक बीरू की सांसें चलेगी। जब तक यहाँ करंट आएगा तब तक कौन सा गुण होगा? चुंबकीय गुण। करंट खत्म, गुण खत्म। बात समझ में आ रहा है इतना? तो एक तो ये बातें हुई। और आप लोग जब इसे एक्सपेरिमेंट घर पे प्रयोग कीजिएगा और प्रयोग करके प्लीज हमें एक वीडियो भेज दीजिएगा ताकि मैं उस वीडियो आप लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाइएगा। ठीक है ना? और प्लीज आप लोग इसे बैटरी से ही टच कराना, तार को ले जाके घुसा मत देना मेन लाइन में कि साले की इलाका साहब बस है के वजह था में बदल गया। पकड़ मास्टर को, वही बोला था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बिहार में न्यूज में छप जाए। न्यूटन फिजिक्स वाले मास्टर के यहाँ एक बच्चे का हुआ दर्दनाक मौत, मास्टर फरार। तो प्यारे बच्चों अगला में चलते हैं। अब देखो अगर ये कंपास है जो मैग्नेटिक गुण को नापता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड को मापता है, तो जब इससे करंट, जैसे ई बैटरी नहीं चलेगा, गलत बात नहीं, निपो बैटरी लेके आओ। तो जब इस बैटरी से नचाए लगाए वैसे ये कंपास क्या करे, डोलना चालू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक करंट जा रहा है उससे प्रभावित हो रहा है, मतलब यह चुंबकीय गुण क्या कर रहा है, दिखा रहा है, यही ना दिखा रहा है। तो इसी चीज के लिए हमारा एक चैप्टर का निर्माण हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बोल भाई बोल, कौन सा? तो जिस तरह हमने 3 चैप्टर बर्बाद किया है उसी प्रकार मेहनत से इसको भी कर लेंगे। इंग्लिश भी लिख देता हूँ क्या? लिखिए बुआ। अब लिख वे गरीब लोग। चित्रकार, एक फिजिक्स का मास्टर सब कुछ होना चाहिए,
एक अच्छा राइटर, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा न्यूमेरिकल, एक अच्छा फिजिक्स वाला, मैथ वाला, सब कुछ होना चाहिए। ऐसा ही है कोई फिजिक्स बन जाएगा पढ़ा लेगा। अब इतने सालों में फिजिक्स इतना आ गया है कि अब उसके साथ जीता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, कोई लोड नहीं है। परिभाषा का, डेफिनेशन का, उसे कोई लोड नहीं, उसे कोई कॉपी उपी देखने की जरूरत नहीं। और इसको मैंने हासिल किया है पता है क्या करके? कॉपी ना बनाकर। हमने आज तक कॉपी नहीं बनाया, हम बोले जितना भी स्टोर होगा इसी में होगा, चाहे जो हो जाए। शुरू में 3-4 साल हमको दिक्कत हुआ, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर। क्योंकि जब तक तुम सहारा लेते रहोगे तब तक तुम मजबूत नहीं बनोगे। ठीक है। कॉपी हमारे पास ना हो भाई, कभी देख ले हमारा कहीं पर बुआते हुए। क्योंकि कॉपी का सहारा लीजिएगा ना तो आप कमजोर हो जाइएगा। ठीक है ना। घर में उगा पौधा कभी पेड़ नहीं बनता, उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, प्लीज नो ताली। ठीक है ना। तो बउआ अब आगे बढ़ सकते हैं क्या? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि हमको पता है ये गाड़ी यहाँ से खुल के दिल्ली जाएगी, लेकिन बीच में स्टेशन सब भी तो है। तो उसके नाम जानना बहुत जरूरी है, वरना बोर हो जाओगे तुम कि बाप रे कहिया आता है। वरना क्या, इलाहाबाद आ गलो, इलाहाबाद आ गलो, आप एकरा बाद ही गतो, एकरा बाद ही गतो, तो थोड़ा सा ये तो वही वाली बात है। प्यारे बच्चों अब हमें जानना है टॉपिक। क्या जानना है प्यारे बच्चों? टॉपिक। टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों लिखो। ठीक, सबसे पहला परिचय। और स्टेट का प्रयोग, किसका प्रयोग बउआ? और स्टेट का प्रयोग। पाठ परिचय पढ़ना है और स्टेट का प्रयोग। और दूसरा जो सबसे खतरनाक है, कुलम लॉ, कुलम के नियम की तरह, उसका नाम है बायोट। बायोट नहीं, बायो लिखो। बायो सावर्ट का नियम। किसका नियम बउआ? बायोट सावर्ट का नियम। और सुन लो, बायोट सावर्ट का नियम से दो चीजें निकलेगी बाहर। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, अनंत तार के द्वारा, और छल्ला। छल्ला मतलब रिंग। ठीक है, रिंग के द्वारा। ठीक है। फिर आएगा बउआ आपको याद होगा बायोट सावर्ट कुलम्स लॉ को समझो, कुलम्स लॉ हो गया। और याद है गॉस का नियम पढ़ाए थे, ताकि कुलम के नियम को आसान किया जा सके। उसी प्रकार इसको आसान करने के लिए एक नियम आएंगे जिसको बोलेंगे एम्पियर। एम्पियर परिपथीय नियम। कौन सा नियम बउआ? एम्पियर परिपथीय नियम। और इसी के प्रयोग पे आधारित पे आएगा आएगा एक परिनालिका। क्या आएगा बउआ? सोलिनॉइड जिसको बोलते हैं, परिनालिका। या इस एक और चीज पढ़ना है, ट्रॉयड। क्या पढ़ना है बुआ? ट्रॉयड। परिनालिका या उसको क्या बोलते हैं बुआ? ट्रॉयड। पांचवा जिसको बोलते हैं बुआ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। छठा फ्लेमिंग। बाएं हाथ का नियम। ठीक है। सातवां साइक्लोट्रॉन हो गया, परिनालिका हो गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है बुआ, हाँ, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आवेश के द्वारा। किसके द्वारा? आवेश। फिर आठवां चुंबकीय बल धारावाही तार। कौन सा तार बुआ? धारावाही चालक। नौवां चुंबकीय बल समानांतर धारावाही चालक। 10वां बल आघूर्ण। याद आया? टॉर्क। इसी बल आघूर्ण से पंखा वंखा नचता है। धारावाही लूप। ठीक है। 11 सारा कुछ हो गया।
अब आया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में दो चीज है, अमीटर और कौन सा होगा, वोल्ट मीटर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो गया आज, खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बुआ। पूरा सोचे कि साला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्या हुआ, धारावाही चालक। लिख लिए क्या? आगे बढ़े। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग किसको हेडिंग देंगे बुआ? परिचय या और स्टेट का प्रयोग नहीं। इससे पहले हम लोग पहले परिभाषा जानेंगे। क्या जानेंगे बुआ? कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुआ। लिखो तो परिभाषा। और परिभाषा आपको पता होना चाहिए। क्या बोले? कि जब किसी चालक से, क्या बोलेंगे बुआ? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सुन लो मेरी बात, जब किसी चालक से क्या होती है, तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव का गुना जाता है या चुंबकीय गुना जाता है। उसके इसी प्रभाव को क्या बोलेंगे बुआ? तो लिखिएगा, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक के चारों ओर, उस चालक के चारों ओर चुंबकीय गुण
चुंबकीय गुण आ जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है, चालक के चारों ओर क्या आ जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। इसे क्या कहते हैं बुआ? इसे क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, एक पिक्चर बना दूं आपके लिए? अभी पिक्चर नहीं, प्रोमो देख। ये लो, पिक्चर बना दिया। बैटरी, स्विच, वोल्टेज भी स्विच है। यहां से जाएगा करंट, क्या जाएगा वो यहां से? कितना? आई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ अपने चारों ओर ये क्या उत्पन्न करेगा बुआ? करेगा ना? इसको क्या बोलेंगे, कौन सा क्षेत्र बुआ? क्या वैद्युत क्यों बोल रहे हो? चुंबकीय ना, वैद्युत का बात हटाना पड़ेगा। हम्म। चुंबकीय क्षेत्र किससे दिखाते हैं? बी से। ठीक है, चलो इसे नोट करो तो पिक्चर को। चलो, हो गया। अब सवाल है कि इसमें हम पढ़ेंगे और स्टेट का प्रयोग। किसका प्रयोग बुआ? और स्टेट साहब ने क्या किया और चीजें कैसे काम करेंगे, तो चलिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बुआ। हाँ, अब लिखिएगा और स्टेट का प्रयोग, लिखिए तो। यह है ना, और स्टेट का प्रयोग। ठीक है, लिखिए, हेडिंग दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे बुआ? और स्टेट का प्रयोग हो गया। अब देखो, और स्टेट आपने वही बात बोला, कुछ अलग तो है नहीं, बस उसको खाली सजा के बोला। उन्होंने बोला कि एक कंपास ले लो। क्या ले लो बुआ? कंपास ले लिए। इस कंपास में एक नीडल होगा, क्या होगा बुआ? नीडल। ठीक। अब जैसे ही करंटवा गया तो नीडल हिलेगा, दिखाया ना आपको अभी डेमो में। तो नीडल हिला, तो अब जो नीडल है वो हिल के यहां पर आ गया।
घूम गया ना, तो जो निडलवा हिल गया, तो इसी इसी बात को जो पता लगाया नॉर्थ, और ये क्या था साउथ, थोड़ा सा ऐसे हिल गया। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और स्टेट का। तो लिखिएगा इस प्रयोग के अनुसार, इस प्रयोग के अनुसार जब जब इस प्रयोग के अनुसार जब एक इस प्रयोग के अनुसार जब एक धारावाही चालक धारावाही चालक के नीचे धारावाही चालक के नीचे धारावाही चालक के नीचे धारावाही चालक के नीचे एक कंपास को रखा गया, एक कंपास को रखा गया, तब कंपास को रखा गया तब कंपास को रखा गया तब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण विद्युत धारा के प्रवाह के कारण विद्युत धारा के प्रवाह के कारण कंपास की सुई कंपास की सुई कंपास की सुई कंपास की सुई हिल गई, कंपास की सुई हिल गई, जिससे जिससे यह साबित होता है जिससे यह साबित होता है कि जिससे यह साबित होता है कि विद्युत धारा अपने साथ विद्युत धारा अपने साथ चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा अपने साथ चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बुआ, चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, चलिए हो गया। आप उस पिक्चर को फिर से बना लीजिए। हम्म।
हो गया। आगे बढ़े। चलिए अब हमारे पास में वो आता है इस, सुनिएगा। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर ये जो कंपास घूमा है वो एनए का है घूमा, ये इधर भी तो घूम सकता था। इसके लिए आपको एक नियम पढ़ना पड़ेगा, एम्पियर का तैराक सिद्धांत। क्या पढ़ना पड़ेगा बुआ? तो अगर आपको इसकी दिशा जाननी है कि कंपास की दिशा किधर घूमती है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या बुआ? एम्पियर का कौन सा सिद्धांत? तैराक नियम। अब ये नियम क्या कहता है, इतना बकवास हम क्या तुमको समझाने जाए, प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे बीच दो तीन योद्धाओं का आना होगा। एक आप आ जाइए प्यारे बच्चों जी। हट्टा कट्ठा लंबा तगड़ा दम है ना हृदय में। आ जाओ, चप्पल खोल के आ जाओ। एक तुम आ जाओ। हम्म, कृपया इसमें से पहचाने, इधर आइए, यहाँ पे खड़े हो जाओ। इसमें से मास्टर कौन है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बकवास नहीं चाहिए हमको। देखिए अब इस नियम को कैसे समझाया जाए, इसके लिए हमारे बीच आएंगे, तुम आ जाओ। हाँ, पतला दुबला सा प्यारा सा बच्चा आ जाओ, प्यारे बच्चों आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, समय नहीं है उतना। चप्पल चप्पल चप्पल, ए गधा है, दिमाग नहीं रे। चलो इधर आओ। तुम लोग जैसे औरग ऐसे। हाँ, दम है रे, दम है। ठीक है ना, और लोग ना इस पर। ठीक, तुम इधर घूमो। चलो हो जाएगा ना रे। ए बोला तुम भी आ जाओ। कहता है दम है। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से, हाँ ठीक है ना। इससे इससे पकड़ो ना, इससे, हाँ ठीक है ना, हाँ अब ठीक है। चलो तुम हाथ ऐसे करो, हाथ बाहर। तुम हाथ बाहर। हाँ हाँ, तुम उसका अच्छी से सीना से पकड़ो, करेजा से, करेजा से, है ना। ये लो ले। अब देखो, इस वाले पिक्चर को देखिएगा और इसको देखिएगा। तैराक नियम कहता है करंटवा का दिशा कहाँ से जाएगा, पांव से घुसेगा, और करंट निकलेगा कहाँ से, माथा से। तो करंट की दिशा किधर से किधर लिखेंगे, पांव से सर की ओर, पांव से हाथ ऐसे करो जैसे तैर रहा हो तुम, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे तैरो तैरो। तो अब देखो हाथ ऐसे, दोनों हाथ उठाओ ऐसे, है ना। अब बताओ निडल किधर घूमेगा, इस वाले से किधर की ओर, इस वाले की ओर, ठीक है। अब इस वाले से इस वाले की ओर घुमा, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड हुआ, तो बाएं हाथ की ओर, कौन से हाथ की ओर? तो सबसे पहली बात, करंट किधर से किधर जा रहा है, पांव से। तो बताओ निडल मतलब मैग्नेटिक सुई किधर घूमेगा, लेफ्ट, कौन सी ओर की ओर, लेफ्ट, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड की ओर। तो इससे आपको दिशा समझ में आ गया, और आपको लग रहा है ये तैर रहा है, हवा में तैर रहा है। इसी नियम को क्या बोलते हैं बुआ हम लोग, एम्पियर का तैराक नियम। कौन सा नियम? लेके जाओ इसको, लेके जाओ। इसको उतार दो। ठीक है, चलिए। तो चलो लिखो, तो ये पहला पिक्चर बना लोगे तुम लोग, नहीं बना पाओगे रे। तो सुनो ए, ठीक है, ये राइट हैंड, ये कौन सा है, निडल। करंट कहाँ से घुसेगा, पांव से, निकलेगा कहाँ से, ठीक है। यही पिक्चर बनाना है आपको, लेकिन पहले आप लिख तो लो, पहले एम्पियर का तैराक नियम लिखिएगा। इस नियम के अनुसार
हेडिंग दो भैया। कुछ चीजें प्रैक्टिकली ही समझ में आती है, प्रैक्टिकली ही समझ में आना चाहिए। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा तैराक के, तैराक समझते हो ना, विद्युत धारा की दिशा तैराक के पांव से सर की ओर होगी। तैराक के पांव से किधर की ओर होगी? सर की ओर होगी। और तैराक के पांव से सर की ओर होगी। और सुई के घूमने की दिशा, और सुई के घूमने की दिशा बाएं हाथ की ओर, किधर हुआ? बाएं ना बोलते लेफ्ट को, बाएं हाथ की ओर होगी। ठीक है, बाएं हाथ की ओर होगी। इस नियम को, इस नियम को, इस नियम को एम्पियर परिपथीय नियम कहते हैं। हो जाएगा क्या? एम्पियर तैराक नियम कहते हैं, परिपथीय एम्पियर तैराक नियम कहते हैं। ठीक है।